Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss CTET CDP Rapid Revision One Liner जो कि इम्पॉर्टेंट है CTET के लिए। और CDP ऑफ कोर्स हम कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि CDP नॉर्मली जो भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट ही होता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली CTET, लेकिन रैपिड रिवीजन है जो कि वन लाइनर है। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन वन लाइनर इसलिए ताकि आपको कभी कभी होता है ना, जब आप एग्ज़ाम देते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको ऑप्शंस में से आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन जब आप वन लाइनर पढ़ते हो ना तो उस समय आप श्योर रहते हो और कॉन्फिडेंट रहते हो। चलिए ये सीरीज़ शुरू करते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी, अभी तो कंटेंट मिक्सअप है इसमें, लेकिन अगर ये सीरीज़ अच्छी लगी तो हम इसे ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, ताकि लास्ट मिनट पे भी अगर आप पढ़ रहे हो अपने बिजी शेड्यूल में से आप टाइम निकाल कर, क्योंकि बहुत लोग बिजी होंगे, जॉब कर रहे होंगे, अगर टाइम कम होता है तो आप लास्ट मोमेंट पर भी अपनी प्रिपरेशन जो है कवर अप कर सकते हो। ओके, तो डोंट वरी, और चलिए शुरू करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। तो जो डेवलपमेंट प्रोसीड होता है फ्रॉम हेड टू टो उसे क्या कहते हैं? सेफलाकॉडल। ठीक है, सेफलाकॉडल। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड, जो कि सेंटर से आउटवर्ड की तरफ होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक, ये एक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी हैं, वन लाइनर है, ताकि आप इसे मेमोराइज भी कर पाएंगे इजीली और याद भी रहेगा कि हाँ, और आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं। ओके, फिर हम आगे और भी डिस्कस करेंगे और भी सीरीज इसकी बनाएंगे, जैसा आपको लगे। अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ग्रोथ रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। जो ग्रोथ है वो क्या रिफर करती है? टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। डेवलपमेंट रिफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस, क्योंकि जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है? क्वांटिटेटिव है, जो कि वेट हाइट का होता है, फिजिकल चेंज होता है जो कि दिखता है। डेवलपमेंटल क्या होता है? क्वालिटेटिव चेंज होता है जो कि ओवरऑल होता है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, ओवरऑल चेंजेस की बात होती है। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इज 2 to 6 years. नेक्स्ट, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। तो कौन सा पीरियड होता है स्टॉर्म और स्ट्रेस का? एडोलेसेंस। या फिर एडोलेसेंस का पीरियड कौन सा होता है? स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। दोनों तरीके से इजी है। मोटर डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो जो मोटर डेवलपमेंट है वो किस चीज से रिलेटेड है? मस्कुलर कोऑर्डिनेशन से। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज फास्टेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कब फास्टेस्ट होता है? अर्ली चाइल्डहुड में। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जो डेवलपमेंट है वो क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सुना है ना इसमें कि बर्थ टिल डेथ तक है। ओके, नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं लर्निंग थ्योरीज की। ये हमने अभी एक छोटा छोटा सा पार्ट लिया है हर एक यूनिट और चैप्टर से। ठीक है, इसे हम और भी डिटेल में कवर अप कर सकते हैं, हर एक यूनिट का बना सकते हैं अलग अलग क्लास में, ताकि आपके लिए और अच्छा रहे, बेहतर समझ सके और आराम से रिवीजन भी हो सके आपका। क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज गिवन बाय इवान पावलोव। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है? इवान पावलोव की। ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉज प्रपोज्ड बाय BF स्किनर। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो किसने प्रपोज करी है? BF स्किनर ने। ट्रायल एंड एरर थ्योरी वॉज गिवन बाय E.L. थॉर्नडाइक। और ये तीनों बिहेवियरिज्म की थ्योरी है। बिहेवियरिज्म की डिटेल वीडियो भी बनी हुई है, आप क्लासेस भी देख सकते हैं। CDP, CTET और टेट के लिए हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट इज रिलेटेड टू थॉर्नडाइक। जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो किससे रिलेटेड है? थॉर्नडाइक से। Reinforcement increases the probability of behavior। तो जो reinforcement है वो किस चीज से रिलेटेड है? probability of behavior। Now next, punishment decreases the occurrence of behavior। अगर punishment देते हैं ना तो क्या करता है? जो occurrence होती है behavior में वो decrease करता है। Insight learning theory was given by Kohler। इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी है? कोहलर ने। लर्निंग बाय इमिटेशन वॉज गिवन बाय बेंडोरा। जो लर्निंग बाय इमिटेशन होती है वो किसने दी है? गिवन बाय बेंडोरा।
Cognitive development theory was given by Jean Piaget. Cognitive development किसने दी है? Jean Piaget. Learning is a relatively permanent change in behavior. तो learning क्या है? Learning एक relatively permanent change होता है in behavior. Next, intelligence. अब बात करते हैं intelligence की. Intelligence quotient IQ was given by William Stern. तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने. यह अधिकतर एग्जाम में आ जाता है कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो किसने दिए? विलियम स्टर्न ने. फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय बाइनेट एंड सेमन, है ना. और फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट किसने डेवलप किया था? बाइनेट और सेमन. एवरेज आईक्यू रेंज कितना होता है? एवरेज आईक्यू रेंज इज 90 to 110. एवरेज आईक्यू रेंज होता है 90 to 110. इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय डैनियल गोलेमैन. जो इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट है किसने गिवन किया है? डैनियल गोलेमैन. ये भी इंपॉर्टेंट है. अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में और उन्हें नहीं समझ आता है क्योंकि रिलेटिवली उन्हें कोई और साइकोलॉजिस्ट याद आ जाते हैं कि अच्छा किसने दिया है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं. लेकिन आप वन लाइनर में क्या आप श्योर रहते हो कि नहीं इमोशनल इंटेलिजेंस किसने दिया, क्योंकि आपने पढ़ा ही ऐसे. इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय डैनियल गोलेमैन, तो आप क्लियर रहते हो. इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, एडजस्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो जो इंटेलिजेंस है वो क्या होती है? एक एबिलिटी होती है टू लर्न, एडजस्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वॉज गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर. अब मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है? ये भी एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन हो जाता है. किसने दी है? हॉवर्ड गार्डनर ने. IQ रिमेन स्टेबल आफ्टर एडोलेसेंस. तो जो IQ होता है वो क्या होता है? एडोलेसेंस के बाद क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है ना. सॉरी, IQ रिमेन स्टेबल आफ्टर एडोलेसेंस. इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय. इंटेलिजेंस जो है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है? बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से इन्फ्लुएंस्ड होता है. ये हमने पढ़ा था ग्रोथ और डेवलपमेंट भी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ना, डिपेंड करता है. तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी न्यू वीडियोस मिलती रहें. और पूरा कंटेंट देखिए CDP का, सीटेट का, क्योंकि शॉर्ट्स भी हैं और दूसरी वीडियोस भी हैं. ये रैपिड रिवीजन वन लाइनर स्टार्ट ही किया है तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी. मोटिवेशन एंड इमोशंस. अब हम बात करते हैं मोटिवेशंस एंड इमोशंस की. मोटिवेशंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोवेयर. जो मोटिवेशन है वो किस चीज़ से डिराइव्ड है? लैटिन वर्ड मोवेयर से. मोटिवेशन डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट. मोटिवेशन क्या होता है? डायरेक्ट करता है बिहेवियर को टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट. इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल. इंट्रिंसिक मतलब क्या? अंदर से जो आ रहा है. तो कम किससे होता है? विद इन द इंडिविजुअल से कम होता है. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रिवॉर्ड. और जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो किससे डिपेंड करता है? ऑन एक्सटर्नल रिवॉर्ड. एक्सटर्नल रिवॉर्ड से होता है. एक्सटर्नल जो बाहर का मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड से आता है कि जैसे आप ये काम करोगे तो आपको ये मिलेगा, तो वो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल रिवॉर्ड. मास्लो प्रपोज द हायरार्की ऑफ नीड्स. मास्लो ने क्या प्रपोज किया था? हायरार्की ऑफ नीड्स. ये भी क्वेश्चन कॉमन है कि हायरार्की ऑफ नीड्स किसने प्रपोज करी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड. हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड क्या होती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. इमोशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग प्रोसेस. इमोशंस क्या करते हैं? प्ले करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग प्रोसेस में. इमोशंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन. अब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की. इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल. इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है? एजुकेशन फॉर ऑल. चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी टॉट इन रेगुलर क्लासेस. तो जो चिल्ड्रन होते हैं स्पेशल नीड्स के उनको कैसे पढ़ाना चाहिए? टॉट इन रेगुलर क्लासरूम. रेगुलर क्लासरूम में ही पढ़ाना चाहिए जैसे बाकी बच्चे पढ़ते हैं. लर्निंग डिसेबिलिटीज इज रिलेटेड टू रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ्स डिफिकल्टीज.
तो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं ना, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? रिलेटेड टू रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ्स डिफ़िकल्टीज से। तो चलिए ये समझते हैं। ये तो बहुत कॉमन है, इन्हें आप ज़रूर ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये कॉमन है और ये आ जाता है एग्ज़ाम में। तो मैं नहीं चाहती कि आपके से कुछ ऐसा छूट जाए जो आपको हेल्प कर सकता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिले, और कमेंट ज़रूर करिए कि अगर वन लाइनर आपको चाहिए तो आगे सीरीज़ कंटिन्यू होगी। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो सके। मैं नहीं चाहती कि आपसे कुछ छूट जाए, बाकी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू रीडिंग डिफिकल्टी। डिसलेक्सिया जो है वो रिलेटेड है किससे? रीडिंग डिफिकल्टी से। जो रीडिंग डिफिकल्टी है वो डिसलेक्सिया से रिलेटेड है। डिसग्राफिया इज रिलेटेड टू राइटिंग डिफिकल्टी। जो ग्राफिया हो गया, देखो ग्राफ से राइटिंग डिफिकल्टी है ना, ग्राफिया मतलब राइटिंग डिफिकल्टी। डिसकैलकुलिया इज रिलेटेड टू मैथमेटिकल डिफिकल्टी। अब देखो कैलकुलेशन इज रिलेटेड टू मैथमेटिकल, तो डिसकैलकुलिया ये आपके लिए इजी हो जाएगा, रिलेटेड टू मैथ्स, ये याद रहेगा। ADHD क्या है? ADHD इज रिलेटेड टू अटेंशन डेफिशिएट एंड हाइपर एक्टिविटी। तो ADHD क्या है? रिलेटेड है किससे? अटेंशन डेफिशिएट एंड हाइपर एक्टिविटी। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज नोन एज IEP। IEP का क्या मतलब है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास समझ आई हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोबारा रिवाइज भी आप कर सकते हैं, वीडियो को फिर से देखिए, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।